अगर किसी ने साल 2020 में शेयर बाजार पर भरोसा किया होता तो आज उसकी पूंजी कई गुना बढ़ चुकी होती। बीते 5 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी कमाई कराई है, जहां रिकॉर्ड 148 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनी है और कुछ चुनिंदा कंपनियों ने वेल्थ क्रिएशन की पूरी कहानी बदल दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत की इक्विटी मार्केट ने 2020 से 2025 के बीच निवेशकों के लिए रिकॉर्ड 148 ट्रिलियन रुपए यानी 148 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। यह आंकड़ा अब तक के सभी वेल्थ क्रिएशन चैप्टर्स में सबसे ऊंचा माना जा रहा है। 5 साल की इस ड्यूरेशन में भारतीय शेयर बाजार ने न सिर्फ तेज रिकवरी दिखाई बल्कि नए लेवल्स भी छुए, नए स्तर भी छुए। इस दौरान वेल्थ क्रिएशन का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR करीब 38% रहा, जबकि इस ड्यूरेशन में BSE सेंसेक्स का CAGR लगभग 21% रहा। इसका मतलब यह है कि चुनिंदा कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को बाजार के औसत से कहीं ज्यादा रिटर्न मिला। सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करने वाली कंपनी के तौर पर भारतीय एयरटेल सामने आई, जिसने अकेले करीब 7.9 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति जोड़ी। टेलीकॉम सेक्टर में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ, डेटा यूज में बढ़ोतरी और लगातार बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ने कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया। इसके बाद ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज का अहम योगदान भी रहा। अगर सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर की बात करें तो BSE लिमिटेड इस सूची में सबसे आगे रहा। इस स्टॉक ने करीब 124% का CAGR दिया। अनुमान के मुताबिक अगर 2020 से किसी निवेशक ने टॉप 10 सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर्स में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया होता तो 2025 तक उसकी वैल्यू बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो जाती। वहीं सबसे कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर का खिताब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिला। HAL ने लगातार 5 सालों तक निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया है और इसका कुल CAGR करीब 75% रहा है। डिफेंस सेक्टर में बढ़ते ऑर्डर बुक और सरकारी सपोर्ट ने इसके प्रदर्शन को मजबूत बनाया। इस पूरे वेल्थ क्रिएशन में फाइनेंशियल सेक्टर की भूमिका सबसे अहम रही। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर एसेट क्वालिटी और क्रेडिट ग्रोथ के दम पर निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए। इसके साथ ही अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे जाएं यानी PSU कंपनियों पर, तो उनकी वापसी भी इस दौर की बड़ी कहानी रही है। HAL, BEL, NTPC जैसी सरकारी कंपनियों ने न सिर्फ निवेशकों का भरोसा जीता बल्कि वेल्थ क्रिएशन रैंकिंग में भी मजबूत जगह बनाई। अब इससे ये तो साफ है कि सरकारी कंपनियों को लेकर बाजार की धारणा में बड़ा बदलाव आया है, सेंटिमेंट्स बदलते दिखाई दिए हैं। ये स्टडी ये भी दिखा रही है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक टिकाऊ बिजनेस मॉडल, मजबूत कैश फ्लो और लगातार प्रॉफिट बढ़ाने वाली कंपनियां ही असली वेल्थ क्रिएटर बनती है। बाजार के उतार चढ़ाव से हटकर जिन निवेशकों ने लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा, उन्हें इस 5 साल के दौरान असाधारण फायदा हुआ है। कुल मिलाकर 2020 से 2025 का यह दौर भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से यादगार बन गया है, जहां कुछ चुनिंदा कंपनियों ने निवेशकों की पूंजी को कई गुना बढ़ा दिया है। वैसे क्या आप इन निवेशकों में शामिल थे? ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाते जाते एक जरूरी जानकारी, हमने आपके सामने महज आंकड़े रखे हैं रिपोर्ट्स के आधार पर। बाजार में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। देखते रहिए बिस्तक।